नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बालाघाट की कंजई सोसाइटी का निरीक्षण, विधायक अनुभा मुंजारे ने किया निरीक्षण। जर्जर भवन के सुधार का किया आश्वासन। भिड़ में आशा कार्यकर्ता के नाम के आगे जुड़ा आशा शब्द, मंत्री ने कहा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास। शिव शक्ति मैरिज गार्डन मेहगांव में कार्यक्रम का आयोजन। नरसिंहगढ़ में करणी माता मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़। करणी माता के दर्शन करने के लिए लिया आशीर्वाद। पुजारी संतोष ने बताया माता मंदिर की महिला अपार। भिंड में मौ मंडल नगर में सदस्यता अभियान पर 2.0 प्रभारी जयप्रकाश राजौरिया ने चलाया अभियान। बैठक को प्रभारी जयप्रकाश ने किया संबोधित। शिवपुरी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लगी आग। बैंक के रिकॉर्ड के रूम में लगी आग। बैंक में रखे सभी रिकॉर्ड जलकर राख। रविवार को सारंगपुर में पदस्थ एसडीओपी अरविंद सिंह के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने उनको मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं नव शक्ति युवा मंच पर आरती के बाद नगर के सभी संगठनों ने उनके निवास पर जाकर भेंट देकर जन्मदिन मनाया और अच्छे जीवन की दुआएं दी। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा टीम ने भी विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज मोंटी टेटवाल के साथ एसडीओपी निवास पहुंचकर एसडीओपी का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। खबर बहर से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कई स्तरों पर जन जागृति अभियान चलाया गया। वन सुरक्षा समिति बैठक करके स्कूल के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया। इस दौरान वन परिक्षेत्र पूर्व पश्चिम के अधिकारियों कर्मचारियों ने वन विभाग के शासकीय वाहन से बाइक रैली निकाली। साथ ही बच्चों को वन बचाओ वन्य प्राणी बचाओ के बारे में जागरूक भी किया। खबर बहर से है, जहां वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। बच्चों को वन बचाओ और वन्य प्राणियों को बचाओ के बारे में जागरूक किया। तस्वीरें बहर से हैं, जहां वन विभाग की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों की ओर से लोगों को जागरूक किया गया और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया। वन सुरक्षा समिति बैठक करके स्कूल में बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित भी की गई। दतिया जिले के सेवढ़ा के प्रसिद्ध मां रतनगढ़ मंदिर में इन दिनों नवरात्रि का मेला लगा हुआ है, जिसमें सोमवार को 90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में मत्था टेका। 3 अक्टूबर से चल रहे नवरात्रि मेले के 5वें दिन कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने मां रतनगढ़ मंदिर पर चल रहे मेला स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम अशोक अवस्थी की ओर से व्यवस्थाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए छाया जल और प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी की गई है, जिससे दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को बैठने और पानी पीने की सुविधा प्राप्त हुई। मां रतनगढ़ देवी मां के मंदिर पर आपने कितने बार दर्शन किए हैं? मैं यहाँ पे चौथी बार आया हूँ। क्या विशेषता है आज जो कि आपने दर्शन किए? मान्यता है पुरानी, काफी लोग आते हैं कि बहुत पौराणिक और देवी माँ सुनती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो इसलिए दर्शन के लिए उनकी कुछ प्रेरणा हुई। ऐसी शाम को मैंने अपने मित्र हैं हमारे, इनको फोन किया कि हम आना है, तो झांसी से हमें मिले और ले आए यहाँ पे। कोई भीड़ नहीं मिली। आपने यहाँ से पूरा भ्रमण किया हो, इधर अपने बाबा साहब के भी पास गए होंगे, बाबा के भी दर्शन किए और यहाँ पे माँ रतनगढ़ की भी दर्शन किए। तो आज ये बताएंगे शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही? शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्था है, काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। और जैसे वहाँ बैरियर भी लगे, वहाँ किसी को आने नहीं देते हैं। बिना पास के बस नहीं आने देते। क्या नाम रहेगा सर आपका? विशाल यादव जी। क्या अच्छा लगता है माँ दर्शन करने में आपको? बस यही है, मनोकामना। दतिया जिले के सेवढ़ा में जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में महिला और बालिका के सशक्तिकरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से नगर में महिला सुरक्षा जागरूकता पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने
रैली में हिस्सा लिया। तत्पश्चात महिला सुरक्षा पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत पर्यवेक्षक राम कुमार गौतम की ओर से की गई, जिसमें बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई, जिसमें पर्यवेक्षक संध्या श्रीवास्तव और पर्यवेक्षक राम गुप्ता के माध्यम से बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त अध्यापक, प्रभारी, प्रधानाध्यापक और महिला विकास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राहुल पाठक उपस्थित रहे। रायसेन में नवरात्रि पर 12,000 मीटर लंबी और 18 किलोमीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सांची रोड स्थित माता मंदिर से शुरू हुई और खंडेरा स्थित छोले वाली माता मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालु मां को चुनरी अर्पित करेंगे। इस बार यात्रा में 8 से अधिक झांकियां शामिल हुई हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के रूप धारण किए गए थे। हाथी, घोड़े और ऊंटों ने यात्रा में 4 चांद लगा दिए। विशेष रूप से मां काली, शिव पार्वती और रामलीला की झांकियां दर्शकों की पसंदीदा रही। यात्रा में ट्रॉली पर राधा कृष्ण के साथ 9 देवियों का रूप धारण कर बालिकाएं यात्रा में शामिल हुई। अयोध्या की रामलीला की तर्ज पर भगवान श्री राम का रूप धारण किए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रायसेन में नवरात्रि पर चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तो वहीं रैली के दौरान प्रस्तुत की गई झांकियां मनमोहक रही, जिन्होंने श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनी रही। हाथी, घोड़े और ऊंट भी इस यात्रा में शामिल रहे। भारी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि 18 किलोमीटर तक पैदल चलकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां माता को चुनरी अर्पित की गई। यात्रा के दौरान भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। तो वहीं 9 माताओं का रूप धारण कर बालिकाएं भी यात्रा में शामिल रहीं। छोले वाली माता को चुनरी उड़ाई जाएगी। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने बालाघाट विधानसभा के कंजई ग्राम का दौरा किया और सोसाइटी भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जर्जर स्थिति में रखी गई कृषि सामग्री देखी, जो एक पुराने और खराब हो चुके भवन में रखी गई थी। बारिश के कारण भवन से पानी टपक रहा था, जिससे सामग्री खराब हो रही थी। समिति के पदाधिकारियों ने विधायक मुंजारे को इस समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को सभी आवश्यक सामग्री समय पर वितरित की जाए और उन्हें कोई परेशानी न हो। इसी क्रम में विधायक मुंजारे को निरीक्षण के दौरान ग्राम सिहोरा निवासी सुरेश कावरे की 20 वर्षीय बेटी करीना कावरे की हार्ट अटैक से मृत्यु की जानकारी मिली। इस पर वो तुरंत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। करीना की मां गहरे दुख में बिलख रही थी, जिन्हें विधायक ने गले लगाकर सांत्वना दी और गहरा शोक व्यक्त किया। चर्चा के दौरान करीना की मां ने विधायक को बताया कि लालबर्रा तहसील में उनका बंटवारे का एक प्रकरण 1.5 साल से लंबित है। इस पर विधायक मुंजारे ने तुरंत तहसील में पदस्थ अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए कि बिना किसी विवाद के मामले का तुरंत निराकरण किया जाए। विधायक ने परिवार से विस्तृत चर्चा कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही इस मामले को हल किया जाए। आशा पर्यवेक्षक एवं बीसीएम के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम भागवती बाई शिक्षा प्रसार समिति भिंड द्वारा आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम शिव शक्ति मैरिज गार्डन में गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग राकेश शुक्ला उपस्थित रहे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और कन्या पूजन से किया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आशा पर्यवेक्षक एवं बीसीएम के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र और शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। नरसिंहगढ़ में नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नवरात्रि पर्व के चलते करणी माता मंदिर में आरती करके श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद दिया। इसको लेकर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1940 में हुई थी। नरसिंहगढ़ के महाराज ने इसकी स्थापना ताड़ बाबा की प्रेरणा से करवाई थी। बताते चले कि भारत में 2 जगह मंदिर है, पहला बीकानेर में और दूसरा नरसिंहगढ़ में।
बताया जाता है कि करणी माता दिन में 3 रूप बदलती हैं। इस मंदिर में कई चमत्कार देखने को मिले हैं। बाहर के श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। 1940 की स्थापना है इस मंदिर की। स्टेट के महाराजा विक्रम सिंह की दरबार में इसकी स्थापना ताड़ बाबा महान संत की प्रेरणा से करवाई गई। जनता पूरा मन भरा जाता है। कितने भारत में कुल कितनी जगह मंदिर है? ये भारत में 2 जगह मंदिर है, एक देश में बीकानेर में और नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। भिंड तहसील में प्रभारी जयप्रकाश राजौरिया ने मौ मंडल के नगर में सदस्यता अभियान संगठन पर्व 2.0 चलाया। इसके तहत बीजेपी ने नए सदस्य जोड़े और मौ मंडल की बैठक को संबोधित किया। बैठक में शामिल नगर परिषद अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष गोपाल कुशवाहा, पार्षद सुल्तान मौर्य, उपाध्यक्ष पंकज कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपुरी के कोट रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास बने बैंक के रिकॉर्ड रूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रिकॉर्ड रूम में रखा 50 साल पुराना बैंक का रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण रिकॉर्ड रूम के पास मौजूद कचरे के ढेर से लगना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज ये आग लगने की घटना है, कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है? आग लगने वाली घटना है प्रॉपर जो बैंक की बिल्डिंग है उसमें तो नहीं हुई जी। पास में जो भूमि विकास बैंक के नीचे का हॉल जो बैंक ने ट्रस्ट से ले रखा है जी, काफी वर्षों से 50 साल से अधिक हो गया, उसमें जो टूटा फूटा पुराना डेड स्टॉक का जो सामान रखा था उधर से धुआं निकलता हुआ देखा। तो जो एक कमरा था जिसमें कहीं से भारी गड्ढा वगैरह भी था, तो ऐसा लगता है किसी ने कोई आग माग लगाई है आसपास किसी कचड़े में, तो वहाँ से कहीं आग पहुँच गई है। तो उसमें कोई खास नहीं, कोई क्षति नहीं हुई बैंक। कोई खास रिकॉर्ड था उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था। पुरानी सामान था? पुरानी सामान था, थोड़ा सा जला। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया था? फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेड आई थी, कलेक्टर महोदय, हमारे प्रशासक महोदय आए थे, एसपी साहब आए थे, एडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और पूरा ये नगर पालिका का अमला था, उन्होंने तुरंत आग पे काबू। इंदरगढ़ नगर के बाबरी सरकार मंदिर के पास अवैध रूप से गांजा का कारोबार संचालन है। पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से बेरोकटोक धड़ल्ले से खुलेआम गांजा बेचने का ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति द्वारा खुले मैदान में रुपए लेकर गांजा बेचते हुए दिख रहा है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं होने से गांजा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि कई महीनों से अवैध रूप से गांजे बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिर भी पुलिस छुटपुट कार्रवाई कर देती है। युवा पीढ़ी गांजे की लत से बर्बाद हो रही है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की सुबह दलबल के साथ दमोह प्रशासन के अधिकारी सिविल वार्ड स्थित क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पहुंचे। मसीही समाज गृह परिसर में वर्षों पुराना क्रिश्चियन समाज के कब्जे वाले जमीन को जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया। मसीही समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। शनिवार रविवार लिखापढ़ी की गई और सोमवार सुबह अतिक्रमण हटाया गया। उनका कहना यह है कि काफी लंबे समय से वो इस भूमि पर काबिज हैं। इस कार्रवाई से क्रिश्चियन समाज के लोगों को काफी दुख हुआ। असल में दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे साथ व्यवहार किया गया शासन की ओर से और विशेषकर तहसीलदार जी की ओर से। हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया। 2 बजे यहां पर सीमांकन के लिए टीम आ गई। शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे। अगला दिन शनिवार हो गया। शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने जमीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई और सोमवार के दिन
सवेरे 6:30 बजे से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम एक तरफा कार्रवाई की गई, बात नहीं सुनी गई हमारी। ये जो जमीन है 100 वर्षों से अधिक से मसीही समाज के उसमें थी, आधिपत्य में थी और शासन ने शुक्रवार को दिन में सीमांकन के लिए नोटिस दिया था। शाम तक वो सीमांकन करते रहे। शनिवार की शाम को नोटिस दिया कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए कोई समय हमको नहीं दिया गया और ना हमारी बात सुनी गई। शनिवार शाम था, हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे और आज सुबह 7 बजे के पहले से पूरे दल बल के साथ प्रशासन ने आकर इस सबको तोड़ दिया बिना हमारी कोई बात सुने। जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, एसपी महोदय श्री सुरकीर्ति सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब, एसडीएम साहब, श्री आरएल बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। खबर सिंगरौली चितरंगी विकासखंड के ग्राम पंचायत लोहदा और ग्राम पंचायत चितावल के बीच सोन नदी पर स्थित पुल की है, जहां परिजनों की माने तो 6 अक्टूबर को विनय कुमार पिता सुब्बा लाल केवट उम्र 18 वर्ष ग्राम पंचायत तमई का रहने वाला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पुल पर से लापता है। इसके संबंध में पुलिस थाना सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सरपंच लोहदा रावेंद्र प्रसाद केवट के द्वारा सूचित किया जा चुका है। उक्त घटना के संबंध में मौके पर गढ़वा पुलिस और तहसीलदार चितरंगी ऋषि नारायण सिंह व आला अधिकारी जुट गए हैं। परिजनों ने भी लापता युवक के पता तलाश के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल पुल पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। मामले की वास्तविकता क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सिंगरौली के महाजन मोड़ से इंदिरा चौक तक मॉडल रोड के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। डामरीकरण कार्य में अनियमितताओं के चलते नगर निगम के मेयर इन काउंसिल ने 3 अधिकारियों को सेवा से पृथक करने और 8.35 लाख रुपए की वसूली का प्रस्ताव पारित किया है। इस फैसले को अब शासन को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डबल लेन सड़क के निर्माण के लिए ठेका 20 लाख रुपए में मेसर्स आस्था कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, लेकिन निर्माण में गुणवत्ता की भारी कमी पाई गई है। विभागीय जांच में 8.35 लाख की अनियमितता की पुष्टि होने के बाद 3 अधिकारियों कार्यपालन यंत्री विद्युत बीबी उपाध्याय, सहायक यंत्री संतोष पांडे और उप यंत्री पीके सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर एमआईसी ने निर्णय लिया, जो महाजन मोड़ से लेके इंदिरा चौक तक जो डामरीकरण पैच का काम था उसमें पाया गया और उसके आधार पर एमआईसी ने निर्णय लिया गया कि उसमें वो काम नहीं हुआ है और एमआईसी ने उनको जो 3 अधिकारी हमारे नगर निगम के कार्यपालन यंत्री और उप यंत्री और सहायंत्री उनके ऊपर उनको मतलब वो बर्खास्त किया गया है। नगर निगम पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और ये बात सामने आती रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ है। भविष्य में इस तरह की कार्रवाई को लेकर आपके क्या एक्शन होंगी? क्या नगर निगम के आधार पर देखिए, जनता के जो टैक्स का पैसा है और जनता का ही काम होना चाहिए। अगर जनता के जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कहीं भी तो और उसमें अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं और उनकी जांच में भी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो नगर निगम के उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर
नगर की यातायात व्यवस्था बदहाल है। कई प्रमुख चौराहे पर सड़क किनारे लगी दुकानें, हाथ ठेले और वाहनों से दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आमजन परेशानी का सामना कर रहा है। त्योहार नजदीक है, ऐसे में यातायात व्यवस्था और बदहाल ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन बाजार में व्यवस्था बनाने के लिए सतर्क हो गया है। इसको लेकर शनिवार को तहसीलदार सोनम भगत और थाना प्रभारी संतोष चौरसिया दलबल के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने नगर के मुख्य बाजार, कन्याशाला रोड, सब्जी मंडी, संजय चौक, विट्ठल मंदिर के यहां अतिक्रमण हटाया। वहीं संजय चौक पर भी दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाकर रास्ते को चौड़ा किया। मुहिम के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बहस भी हुई। मार्केट में ज्यादा हो रही है और ऐसा नहीं कि प्रशासन त्योहारों के समय जाग रहा है। मैंने इससे पहले बिना त्योहार के समय भी 4-5 बार इस तरह की कार्रवाई की है। पर समस्या ये है कि अगर नगर परिषद के माध्यम से यहाँ पे दुकानों की सीमाओं का चिन्हांकन हो जाए, एक नोटिस की कार्रवाई नियमित रूप से हो जाए, तो लोगों में थोड़ा इसका भय भी रहेगा। आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम दुकानों की सीमाएं कल हम सीमो साहब के माध्यम से सुनिश्चित करा रहे हैं और उसके बाद जिनका भी सामान बाहर आता है ना, उनको हम तत्काल उनका जो है चालानी कार्रवाई करेंगे। बस मेरा यही आपके माध्यम से फिर से मैं पुनः अपील करना चाहूंगी कि जितने भी हमारे नगर के गणमान्य नागरिक हैं, दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, आप सही इस कार्रवाई में हमारा सहयोग करें। ये नगर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए है, ना कि किसी को सजा देना है। व्यवस्थाएं चलती रहे और लोगों को यातायात में भी सुविधा मिले, ये दोनों को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। खंडवा के ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस जवान मुक्तेश्वर राजसर के साथ महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने जमकर मारपीट की। दरअसल बताया जा रहा है कि पितृ मोक्ष अमावस्या पर यातायात पुलिस जवान अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान महाराष्ट्र के 4 से 5 युवक युवतियां एक कार से पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी लगाने को कहा। इसी को लेकर विवाद करते हुए जवान के साथ बदसलूकी करते हुए खुलेआम मारपीट करने लग गए। इस दौरान आसपास के श्रद्धालुओं ने देखा तो विरोध करते हुए वहां पहुंचे और यातायात जवान को बचाया और लोगों ने मारपीट करने वाले युवकों की जमकर धुलाई कर डाली। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और विरोध करते हुए मारपीट करने वाले युवकों को थाने ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले में मांधनता पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अपने अमावस्या ड्यूटी के दौरान यातायात का जवान पार्किंग व्यवस्था में लगा हुआ था। ताम्रकार पार्किंग में लगभग 12 से 12:30 बजे की बात है। पार्किंग को और जाम लगने की स्थिति को लेकर विवाद हुआ। उसमें 5 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे और 2 महिलाएं भी थी उनके साथ में, और उन लोगों में से एक व्यक्ति आया पीछे से उतर के, वो अपने कांस्टेबल को मारपीट करने लगा। और वहां उपलब्ध जितने ऑटो वाले थे और जनता थी, उन लोगों ने भी देखा, उसका विरोध किया, लेकिन उन 4-5 ने मिलकर उस कांस्टेबल को मारना शुरू कर दिया। बाद में फिर पब्लिक ने भी उन लोगों को काफी मतलब जो है मारा और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ ओंकारेश्वर थाने में। धारा 132, 296, 121 BNS के तहत इसमें मामला कायम हुआ है। और श्रेयस पिता संजय चौहान निवासी बाकड़, पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला था और इसके साथ 4 अन्य लोग थे। इन लोगों ने इस दौरान मारपीट मुक्तेश्वर से की है। इनकी जमानत हो गई होगी, जमानती अपराध है, तो जमानत हो गई होगी, फिर चले गए होंगे लोग, लेकिन मुकदमा इनके खिलाफ है। अनूपपुर सोडा कॉस्टिक यूनिट अमलाई में वाहन चालक बृजराज सिंह की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोडा फैक्ट्री के बाहर हुई वाहन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रबंधन के इशारे पर विपक्ष ने जमकर रोटियां सेकने का काम किया। अभी प्रशासन की रिपोर्ट सामने भी नहीं आई थी और विपक्ष ने पहले ही दिन से युवा नेता अभिषेक गुप्ता को दोषी करार दे दिया। आपको बता दें कि ये उभरता हुआ युवा नेता, जिसने अभी कुछ दिन पूर्व हुए गैस रिसाव मामले सोडा फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला था। प्रबंधन का विरोध करना और आगे बढ़कर पीड़ितों की मदद करना इतना भारी पड़ेगा, कभी अभिषेक ने सोचा न था। साधना न्यूज चैनल का एक छोटा सा प्रयास इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठाना और आप तक सच पहुंचाना है। नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मैं अपने इलाज के लिए नागपुर गया हुआ था, मैं और मेरे वाइफ। हम लोग संडे को गए थे और मंगलवार को हमारी रिटर्निंग थी यहाँ पर। तो हम लोग ऑटो से आए यहाँ, घर में जैसे पहुंचे अपनी दुकान में, तो कुछ लोगों ने बताया यार कोई ड्राइवर मर गया है यहाँ पर। बाद में पता चला कि ये बम्बू गेट इसके आगे काफी दूर है, वहाँ पर कोई ड्राइवर की मौत हो गई है, जो पहले से उसको ब्लड प्रेशर था, हाई BP था। वो गाड़ी से गिरने से उसको जो रगड़ा होगा या लगा होगा, उसके चलते उसके पैरों में हाथों में रगड़ाया होगा, वही चोट है।
भाई हार्ट अटैक है, उसी से मरा है। बाकी मारपीट का तो ऐसा कुछ हमने नहीं सुना है। कहीं कोई विवाद की जानकारी है आपको? विवाद होता तो यार हम लोग सोडा फैक्ट्री के सामने ही रहते हैं, अगर थोड़ा भी कुछ चिल्लाता आवाज देता तो सुनाई देता। फिर मार तो बहुत बड़ी बात होती है, लोग आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कैमरे में। इतने लोग रहे, जैसे बताते हैं गाड़ियां यहाँ लाइन से खड़ी रही, तो क्या किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया? ये कुल मिला के सब चीज राजनीतिक है। इसके पहले यहाँ पर गैस निकला था, इसके चलते इन लोगों का अहम भूमिका रही। सब लोगों ने मिलजुल कर स्थानीय लोगों का मदद किया था। सभी किनके निशाने पर ये सब कुछ हो रहा है? अब ये नाम तो मैं नहीं जानता, फिर भी ये राजनीतिक किया जा सकता है। गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया था, उभरते हुए नेता हैं भाजपा के, और इन्होंने पब्लिक की मदद की और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया और मैनेजमेंट को गैस जल्दी बंद करने के लिए भी कहा, थोड़ा दबाव डाला, थोड़ा सा गाली गलौज भी उस समय गैस के टाइम में हुई, तो वो सब हुआ है। और बस ये मुझे जानकारी है। और जो ड्राइवर वाली मौत की, तो ये तो सरासर इसमें कहानी गढ़ी गई है, इसमें सत्य का कुछ भी नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।